हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 2 का बी का क्वेश्चन नंबर 1 से पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये जो नंबर दिया गया है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो एक एक करके सॉल्व करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन 57.36 है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना होता है, ये जो डेसिमल है 1 डिजिट के बाद देंगे। यहाँ पर 1 2 इधर से क्या है 2 डिजिट के बाद है ना, और ये 1 डिजिट इधर ले आएंगे तो 1 डिजिट के बाद हो जाएगा। दैट मीन्स क्या हुआ 5.736 हुआ। तो ये इनटू अब क्या करेंगे, ये डेसिमल 1 डिजिट क्या हुआ राइट से लेफ्ट साइड हटा, राइट से लेफ्ट साइड, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 1 लिख सकते हैं या ऑनली 10 लिख सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी कि जितना डिजिट राइट से लेफ्ट की ओर बढ़ेगा वो 10 पर पावर उतना पॉजिटिव पावर आ जाएगा। यहाँ 1 डिजिट आया तो इसलिए 10 पर पावर 1 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ क्या देखते हैं 3 5 पर कितना है 1 2 3 4 5 0 है और कहीं डेसिमल नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए क्या करेंगे, इधर से 1 डिजिट के बाद डेसिमल देते हैं। क्या हो जाएगा 1 पॉइंट हो गया। अब 5 लिखेंगे, 1 पॉइंट क्या लिखेंगे 5। अब 5 के बाद पॉइंट के बाद 0 देने का कोई वैल्यू नहीं है जब तक कि कोई नंबर नहीं रहे, तो 1.5 ही लिखेंगे इंटू 10 लिख दें पहले। तो यहाँ सब डिजिट को काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी 6 5 के बाद ये 6 डिजिट के बाद ना डेसिमल दिए हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पावर 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा पावर 6 हो जाएगा ना। 3.5 इंटू 10 टू द पावर क्या हो गया 6। चूँकि यहाँ कहीं डेसिमल नहीं है तो काउंटिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 6 डिजिट के बाद ना, इसलिए 10 टू द पावर क्या हो गया 6 हो गया। यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमको ये बाएं साइड से लेफ्ट साइड से 1 डिजिट के बाद डेसिमल बैठाएंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी क्या कहीं डेसिमल नहीं है तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए क्या करना होगा 2 के बाद डेसिमल देना होगा। क्या होगा 2.73 3 के बाद 0 0 लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। क्या लिखेंगे 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा, डेसिमल कहाँ आ गया यहाँ आ गया 1 2 3 4 5 डिजिट, तो यहाँ 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10 टू दी पावर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पर भी कहीं डेसिमल नहीं है तो क्या करेंगे, डेसिमल कहाँ होगा स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए 1 के बाद 1.68 होगा इंटू 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा, यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 डिजिट के बाद, तो यहाँ हो जाएगा 10 टू दी पावर 8। क्या हो जाएगा 10 टू दी पावर 8 हो गया, है ना। तो यही स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। इसको इस तरह से समझेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अब क्या हो गया, यहाँ पर भी कहीं डेसिमल नहीं है तो क्या लिखेंगे 4.63। क्या लिखेंगे 4.63 इंटू 10 टू दी पावर, यहाँ तक काउंटिंग करेंगे नंबर का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 डिजिट के बाद हो रहा है तो 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा 12। 10 टू दी पावर क्या हो गया 12 हो गया।
अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने क्या करेंगे, हो जाएगा 3.45 इंटू 10⁵ 5 तो है ही, इंटू क्या होगा फिर 10 लिखेंगे, और ये 2 डिजिट इधर आया ना, तो यहाँ पर पावर 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 3.45 इंटू, यहाँ बेस सेम है तो पावर क्या हो 8 हो जाएगा, तो 10⁵ 5 + 2 यानी क्या हो गया 3.45 इंटू 10⁻7 हो गया। क्या हो गया 10⁻7। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। ये जो नंबर दिया गया है 3.74 इंटू 10⁵5, इसको यूजुअल फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे यूजुअल फॉर्म में, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो 3.74 है इसका डेसिमल को ख़त्म करके फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं। इसको लिख सकते हैं तब 374 इंटू डेसिमल के बदले 1 हो जाएगा। डेसिमल के बाद कितना डिजिट है 1 2 डिजिट है, तो 2 0 लिखेंगे इंटू ये 10⁵5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10⁵5। अब इसको ये 374 और ये क्या है 100 हो गया। 100 को हम क्या लिख सकते हैं 10⁻2 इंटू ये 10⁻5 हो गया। अब इसको क्या कर सकते हैं, ये डिवाइड के रूप में 10⁻, नीचे है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 374 इंटू ये 10⁵ है ना, ये 10⁵ है, और यह डिवाइड के रूप में 10⁻2 है। तो ये जब डिवाइड में क्या है तो ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। जो पढ़े हैं x⁻m डिवाइड x⁻n इक्वल टू x⁻m-n। इस फार्मूला के अनुसार अब क्या लिखेंगे इसको, अब 374 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा 5 में 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 3 हो जाएगा। यही मेरा होगा यूजुअल फॉर्म। या इसको ऐसा करते हैं, इसको और बढ़ाते हैं, या 374 इसको 10⁻3 है ना, डेट मीन्स हम यहाँ पे 30 हम बैठा दें, है ना। ये क्या हो गया यूजुअल फॉर्म हो गया। और ये जो हुआ ये मेरा क्या हो गया, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको क्या बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। और ये क्या हो गया यूजुअल फॉर्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 का 6.912 इंटू 10⁸ 8, इसको किस रूप में लिखना है, किस फॉर्म में लिखना है, इसको यूजुअल फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो डेसिमल में दिया गया इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं। 6912 हो जाएगा, डेसिमल के बदले 1, इसको 1 2 3 डिजिट है 30 लिख देंगे, तो 1000 हो गया इंटू ये 10⁸ है तो 10⁸ कर दिए। अब क्या करते हैं 6912 हो गया, 1000 है तो इसको क्या लिख सकते हैं 10⁻3 लिख सकते हैं, ये हो गया 10⁸ 8।
अब क्या करेंगे, ये हो गया 6 9 1 2, ये 10⁸ है ना। ये डिवाइड के रूप में है तो ऊपर आएगा तो माइनस हो जाएगा, पावर घट जाएगा, 3 हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, 6 9 1 2 इंटू 10⁸ में 3 घट गया, कितना हो गया 5। अब क्या हो जाएगा, ये 6 9 1 2 10⁵ है, यानी कि यहाँ पर 5 0 हो जाएगा। और यही हो गया मेरा यूजुअल फॉर्म। अब नेक्स्ट है 2 का 3। क्वेश्चन नंबर 2 का 3, 4.125 इंटू 10⁷। इसको यूजुअल फॉर्म में लिखना है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको यूजुअल फॉर्म में चेंज करेंगे। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, 41253, डेसिमल के बदले 1, डेसिमल के बाद कितना डिजिट है 1 2 3 4, यहाँ पर 4 0। फ्रैक्शन फॉर्म आ गया। ये है 10⁷, ये 10⁷ लिख लीजिए। अब क्या हो गया, 41253, आई 10⁵ कितना हो गया 4, यहाँ इंटू 10⁷। अब हो गया ये 41253 इंटू 10⁷, और ये डिवाइड के रूप में 10⁴ है, तो ऊपर आएगा तो ये पावर माइनस हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे, 41253 इंटू 10⁵ क्या होगा, 7 में 4 सब्ट्रैक्ट होगा 3 हो जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 41253, और 10⁵ है तो यहाँ पर 3 0 कर देंगे, 1 2 3 0। ये हो गया मेरा यूजुअल फॉर्म। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का 4 नंबर, 2 का 4, 2.5 इंटू 10⁴ है, 2.5 इंटू 10⁴। इसको क्या लिखेंगे, 25/10 हो जाएगा इंटू 10⁴। 25 इंटू 10⁴ है। यहाँ पर क्या 10 पर पावर कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो यहाँ पर पावर 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 25 इंटू 10⁴ में 1 सब्ट्रैक्ट होगा 3 हो गया। अब क्या लिख सकते हैं, 25 हो गया, 10 पर पावर 3 है तो यहाँ पर 3 0 कर देंगे, और ये यूजुअल फॉर्म में चेंज हो गया। नेक्स्ट है 2 का 5। क्या है क्वेश्चन, 5.17 इंटू 10⁶। अब क्या होगा, 517, डेसिमल के बदले 1, उसके बाद 2 डिजिट तो 2 0 इंटू 10⁶ होगा। अब क्या 517 बाय क्या हो जाएगा, और 100 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 10 पर पावर 2 इंटू 10⁶। ये 517 इंटू 10⁶, डिवाइड में 10 पर पावर 2 है तो ये पावर यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और क्या लिखेंगे, 517 इंटू 10⁶ में 2 सब्ट्रैक्ट होगा 4 होगा, और ये हो गया 517, 10⁴ है
तो यहाँ पर 4 0 बैठा देंगे और क्या हो गया, ये यूजुअल फॉर्म में चेंज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 का 6 क्या है 1.679 इंटू 10⁹ इसको क्या लिख सकते हैं 1679 बाय डेसिमल के बदले में 1 1 2 3 डिजिट तो 3 0 करेंगे इंटू 10⁹ होगा। इसके बाद क्या हो जाएगा ये 1679 ये 1000 है, इसको क्या लिख सकते हैं 10⁻³ इंटू 10⁹ अब ये क्या हो जाएगा 1679 इंटू 10⁹ ये 10⁻³ है डिवाइड के रूप में, यहाँ पावर क्या होगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो अब क्या लिखेंगे ये हो गया 1679 इंटू 10⁹ में 3 सब्ट्रैक्ट होगा ये 6 हो जाएगा। अब होगा 1679 यहाँ 10⁶ है तो यहाँ पर 6 0 1 2 3 4 5 6 और ये यूजुअल फॉर्म में चेंज हो गया। तो आशा करते हैं आप लोग को ये सारा मैथ प्रॉब्लम समझ में आया होगा। यदि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।